हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक नया लेक्चर लेकर मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का, जिसमें हम बात करने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं मेरे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं ये, और ये इनफाइनाइट लेंथ की हैं। ये क्या है? इनफाइनाइट लेंथ की हैं, दो पैरेलल। इसमें करंट जा रहा है, मान लो इसमें जा रहा है I1 और इसमें जा रहा है I2। देखो दोनों केस करेंगे कि अब मैं मान रहा हूँ कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो सकता हो करंट ऑपोजिट हो, इसमें I1 इधर, इसमें I2 इधर, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगी, तो ये एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे उस बात को पढ़ेंगे। सही है। देखो ये फिनोमिना है कि अगर आपके पास दो करंट जा रहे हैं, दो तारे, घर में एक पाइप के अंदर काफ़ी सारी तारें जाती हैं, है ना। घर में एक पाइप है फिटिंग करके, उसके अंदर बहुत सारी तारें जा रही हैं दुनिया भर की, करंट का डायरेक्शन भी सेम होता है। तो ये जो वायर्स जा रही हैं एक पाइप में, ये क्या करती हैं, ये सेम डायरेक्शन में करंट होता है, तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स सेम, अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो तारें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। हाँ, इतना नहीं खींचती, वो ऊपर चढ़ जाए। ये फोर्स बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा फोर्स होता है। ये फोर्स होता क्या, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी डायरेक्शन फिर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से या राइट हैंड थंब रूल से समझेंगे कि ये सेम डायरेक्शन क्यों हुई, अट्रैक्शन क्यों हुई। ये अट्रैक्शन क्यों हुई, दो फोर्सेस, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों आई जब करंट की डायरेक्शन सेम है। इसको समझेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से और या राइट हैंड पाम रूल से, दोनों से समझेंगे। तो ये फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा जब करंट की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होगा दो तारों के बीच में। अगर करंट की डायरेक्शन सेम हुई, अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई, अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई, ये I1 ये I2, तो ये जो फोर्स होगा ये रिपल्शन होगा। ये जो फोर्स होगा ये रिपल्शन होगा। ये फोर्स होगा कितना, वो हमारा मोटिव है निकालना, डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। सही है। अब समझो एक बात ध्यान से, मान लो इस वाली वायर में करंट जा रहा है I1 इस डायरेक्शन में, इस वायर में भी करंट जा रहा है I2 इसी डायरेक्शन में। सही है। अब देखो कि इसमें I1 करंट जा रहा है, समझ रहे हो, तो ये वायर करंट कैरिंग है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, थंब रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को करेंगे कर्ल, कर्ल करेंगे फिंगर्स को। देखो ये फिंगर्स कैसे जा रही है, अंदर को जा रही है, यहाँ से ऐसे यहाँ को अंदर को जा रही है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके लिए, मतलब सारी जगह होगी मैग्नेटिक फील्ड सारी जगह होगी। तो मान लो यहाँ पर भी होगी मैग्नेटिक फील्ड, होगी ना, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सही है। तो ये जो कंडक्टर है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही इसके लिए। तो अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। याद है, अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो, तो अब ये वाला कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है जो कि डायरेक्शन अंदर को है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। समझो, इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड पावर रूल से कैसे करेंगे, राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड का फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ये देखो क्रॉस मार्क है अंदर, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में अंगूठा ऐसे, पाम जिधर फोर्स मारेगा ऐसे, पाम किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, करंट की डायरेक्शन में थंब, और पाम जिधर फोर्स मारेगा फोर्स, तो ये F1 फोर्स, मतलब इसके कारण इसके ऊपर लगा। सही है। ऐसे ही हम जब निकालेंगे तो देखेंगे ये फोर्स उधर को लगेगा, निकाल लेंगे। अभी के लिए समझो क्या करना है हमें। अभी पहले इस फोर्स को निकालते हैं। देखो एक बात तो समझो कि ये जो फोर्स लगेगा वो होगा कितना, करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होगा उसके ऊपर फोर्स लगता है, हमने पढ़ा था IBL साइन थीटा, याद होगा सबको, IBL साइन थीटा सबको याद होगा। सही है। अब देखो हम निकाल रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ओनली, ये इनफाइनाइट लेंथ वायर है, ये इनफाइनाइट लेंथ, मैं इस इनफाइनाइट लेंथ वायरों का ओनली L लेंथ कंसीडर कर रहा हूँ,
अब इस वायर के कारण मान लो ये वायर है 1, ये वायर है 2, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये निकालना हूँ। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनी ये उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो लगेगा IBL sin थीटा। अब IBL sin थीटा को इसमें करंट कितना है, इसमें करंट कितना है, जो भी करंट होगा वही रखा जाएगा ना। इसमें करंट हुआ I2, B तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है सबकी क्योंकि पैरेलल डिस्टेंस पे है ये, है ना, पैरेलल वायर्स ली थी ना, सही है। B L मैं भी L लेंथ ही ले रहा हूँ तो L, और साइन थीटा, थीटा कितना हुआ देखो, थीटा कितना, करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो दोनों का एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो मेरे पास फोर्स आया I2BL, इतना फोर्स इस वायर के ऊपर लगा क्योंकि ये वायर इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड में थी। ये हमने लास्ट टॉपिक किया था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर किसी की मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो फोर्स लगता है इतना। अब इस फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल मैंने सिखाया। फिंगर्स रखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही, मैग्नेटिक फील्ड, थंब रखो करंट की डायरेक्शन, इधर पाम आई ऐसे, तो इधर को फोर्स लगा, सही है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो मान लेता हूं मैं F1, वो आया I2BL। अब एक बात बताऊं मैं, जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी, मान लो इन दोनों का डिस्टेंस बीच में, ये दोनों वायर्स D डिस्टेंस पे हैं, तो स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो एक करंट कैरिंग वायर के कारण कुछ भी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, तो हम बोलेंगे इस D डिस्टेंस पे सेम ही तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड, आएगी कितनी, उस D डिस्टेंस, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जो कि D डिस्टेंस दूर है, कहीं पर भी ले लूंगा तो सेम ही आएगी, सही है, ओके। तो हम क्या फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है, क्या, म्यू नॉट 2, सही है, म्यू नॉट 2, और किसके कारण बना, इसके कारण करंट आ रहा है, तो हम लिखेंगे I1, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनी ना, डिवाइडेड बाय 4 पाई और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है D। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, याद है। इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा, उसके ऊपर कितना फोर्स लगा, डायरेक्शन तो मैंने बता ही दी, सही है। तो इसको यहाँ पर रखो, B की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितना आएगा, I2 इंटू ये म्यू नॉट 2 I1 अपॉन 4 पाई D इंटू L, ये आया उस पूरी लेंथ के ऊपर फोर्स, सही है, L लेंथ के ऊपर फोर्स। समझ में आ रही बात। अब मैं करता हूं, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, समझो जरा इस बात को। मैं क्या करता हूं, मैं ये F को इधर ले आता हूं, समझो, मैं यहां से रब कर दूं इसको यहां से रब कर देते हैं ना पहले, ठीक है जी। तो ये फोर्स आया ये, तो मतलब कि मैं इस L को इधर ले आऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं F1/L, और इधर क्या आएगा, म्यू नॉट 2 I1 I2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई D। मतलब इसके ऊपर कितना फोर्स लगा पर यूनिट लेंथ, फोर्स बाय पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, वो होगा इतना, सही है। ऐसे ही इतना फोर्स इसके ऊपर भी लगेगा। अरे यार I1 वायर भी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है, समझो, ये दोनों सेम। अच्छा, कैसे बोलोगे कि अट्रैक्शन कैसे हुआ सर, समझो, अगर मैं बोलूँ कि अब ये करंट, ये वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, समझो, ये वायर अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसे होगी, थोड़ा ध्यान से समझना। ये फोर्स उधर को ही क्यों लगा, देखो इसकी करंट की डायरेक्शन में ऐसे रखो और फिंगर्स कर्ल करो, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से क्या हुआ, ये इधर को निकला, यानी जो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हुई वो हुई आउटसाइड, देखो ऐसे डॉट साइड, ये हुई इसके लिए आउटसाइड, इसके लिए क्या हुई आउटसाइड, देखो ऐसे करंट की ऐसे फिंगर्स कर्ल की और ये ऐसे इधर, इसके लिए इधर को निकला, आउटसाइड हुई ना, आउटसाइड हुई। अब राइट हैंड पाम रूल लगाओ, फिंगर्स की डायरेक्शन में रखो मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बाहर को होगा, करंट ऐसे, तो पाम उधर, तो फोर्स उधर लगा। राइट वो लगा लो ना जो तुमने पढ़ा है, लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल लगा लो, तुम्हारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, उससे भी आ जाएगा। राइट हैंड पाम रूल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आसान है। समझ में आई बात। तो इसका फोर्स उधर को ही लगेगा, और ये फोर्स देखो ऑपोजिट होगा, मान लो ये F2 फोर्स है, ये दोनों ऑपोजिट होंगे,
F1 इज इक्वल टू माइनस F2, क्योंकि डायरेक्शन लगा, वैल्यू तो यही होगी, वैल्यू तो इसकी यही आएगी, 2 म्यू नॉट I1 I2 बटे 4 पाई डी। अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा हुआ तो वो जो फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा, ये उसको खींचेगी उसको खींचेगी। अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, सॉरी करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, ये इधर है ये इधर है, तो ये फोर्स रिपल्शन फोर्स होगा, ये भी उधर को लगेगा वो भी उधर को लगेगा, सॉरी ये इधर को लगेगा वो उधर को लगेगा, सही है। फोर्स यही रहेगा, वैल्यू ये रहेगी, डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल से या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, सही है। पक्की बात, एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सही है। अच्छा उससे पहले एक और चीज़ बची है, ठीक है जी। ये बोलते हैं कि इस रूल से 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ, इस रूल से 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ, कैसे, सुनो जरा। अब ये फॉर्मूला तो आ गया हमारे पास, ये फॉर्मूला तो आया, सही, ये फॉर्मूला आ गया। मान लो इस फॉर्मूला में अगर हम बोलूँ दोनों वायर्स में करंट 1 एम्पियर होता है, इसमें भी 1 एम्पियर करंट उसमें भी 1 एम्पियर करंट, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती, मतलब अगर I1 और I2 दोनों ही 1 एम्पियर होते, सेम डायरेक्शन में जा रहे होते, कोई फर्क नहीं, अट्रैक्शन फोर्स होता, ऑपोजिट में होता रिपल्शन होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होता, तो यहाँ पर देखोगे तो तुम क्या आएगा, तो आएगा F1 बटे L इज इक्वल टू, ये F बटे L या F1 बटे L कुछ भी, इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, सही है जी, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी। और मान लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है, मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो डी बी हो जाएगा आपका 4 पाई, ठीक है जी। तो आपने देखा होगा पहले जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर किया था, तो इसकी वैल्यू होती है 2 म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर, यूनिट सही है पता नहीं, देख लेना, चलो वैल्यू तो याद रखो 2 इंटू 10 रेज टू -7। तो यहाँ से एक बात निकल कर आई कि वो बोलते हैं कि इस कंसेप्ट को यूज कर 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, लिख लो, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, 1 एम्पियर वो फोर्स होता है जब दो वायर्स 1 मीटर के डिस्टेंस से पड़ी हो, सही है, और वो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करंट लगाए जो करंट पैदा होगा उनमें वो 1 एम्पियर होगा। इससे 1 एम्पियर की डेफिनेशन ये आई। दोबारा बोल रहा हूँ, 1 एम्पियर करंट वो होता है जब 2 पैरेलल वायर्स रखी गई हों, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो उनमें 1 एम्पियर करंट तब फ्लो करेगा जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो 2 इंटू 10 रेज टू -7 का रिपल्शन करंट लगाए, तो तब जो करंट पैदा होगा इसमें वो 1 एम्पियर का होगा। तो ये 1 एम्पियर की नई डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछ ली जाती है, इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट। वो बोलेंगे 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ इस प्रिंसिपल के ऊपर, तो आपको ये बतानी पड़ेगी, समझ रहे हो, ठीक है, ओके, पक्की बात, ठीक है। तो ठीक है, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको, फोर्स कैसा है, सेम डायरेक्शन में करंट तो अट्रैक्शन वाला फोर्स है दोनों के बीच में, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो रिपल्शन फोर्स की वैल्यू यही रहेगी, सही है। और 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमने यहाँ से सीखी, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।